जी नमस्कार। हिमाचल में राजनीतिक पारा वैसे ही सातवें आसमान पर है और एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे देने की खबर तो दूसरी तरफ से सुक्खू खेमे का इस्तीफा ना देने की खबर। इस्तीफा नहीं देने की बात कही गई है। सुक्खू खेमे की तरफ से उन्होंने इस्तीफा देने की खबरों से इनकार किया है और ये जो बात कही गई है उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर यशपाल चौहान ने कही है और कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक अभी शिमला नहीं पहुंचे ऐसा उन्होंने कहा है। और इस्तीफे को लेकर विपक्ष जो है अफवाह फैला रहा है ऐसे उन्होंने आरोप लगाए हैं। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है ऐसा यशपाल चौहान ने कहा है। मुख्यमंत्री पर पार्टी हाईकमान का विश्वास पूरी तरह से कायम है ऐसा मुख्यमंत्री के कोऑर्डिनेटर यशपाल चौहान ने कहा है। और इसी के साथ जो बड़ी खबर एक और आ रही है कि पार्टी हाईकमान ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पद छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है और ताकि वो जैसे ही हिमाचल पहुंचते हैं सारी सिचुएशन को कंट्रोल में करके सीएम सुक्खू को सीएम के पद से हटा के किसी और को सीएम बनाए। और इसी के साथ जो है सीएम जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से सीएम इसके लिए मान गए हैं, लेकिन सीएम सुक्खू ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हुई हैं। उन शर्तों में जो है वो बहुत पुरानी दुश्मनी, दशकों पुरानी दुश्मनी सामने आ गई है। कौन सी दुश्मनी? वीरभद्र सिंह और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच खटपट चली रहती थी, इसको लेकर जो है वो अब एक बार फिर तमाम चीजें जो है वो सामने आ गई हैं, खुलकर सामने आ रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने एक पीसी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 1 साल तक अपमानित होना पड़ा है, 1 साल तक अपमानित महसूस करा हूं। उसी के बीच अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मैं तो कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो शर्त रखी है वो ये है कि विक्रमादित्य सिंह को कोई भी डिप्टी सीएम या सीएम जैसा पद सरकार में नहीं दिया जाए। साथ ही 6 बागी विधायकों में से 2 विधायक हैं जिनको मंत्री ना बनाए जाने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसा कहा है कि वो पद से हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम या सीएम जैसा कोई भी पद ना दिया जाए। साथ ही 6 जो बागी विधायक हैं उनमें से 2 को तो कोई किसी को भी मंत्री ना बनाया जाए। तो हो सकता है ये 2 हों, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, क्योंकि ये खुलकर सामने आए थे सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ की मंत्री बनाने को लेकर ये लगातार मांग कर रहे थे, मंत्री बनाने को लेकर लगातार अपना दर्द दिखा रहे थे, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया था। तो अब जो है ये सारी बातें सामने आई थी और इसको लेकर हो सकता है ये वही 2 लोग हों जो खबरें सामने आ रही हैं। उसके मुताबिक 6 जो बागी विधायक हैं उन 6 बागी विधायकों में 2 के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इनको मंत्री पद कोई ना दिया जाए। साथ ही विक्रमादित्य सिंह को सीएम या डिप्टी सीएम जैसा कोई भी पद ना दिया जाए, ये सीएम सुक्खू ने जो है वो मांग रखी है इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा देने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षक जैसे ही आएंगे वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो पर्यवेक्षक जो हैं वो जल्द ही शिमला पहुंचने वाले हैं और डीके शिव कुमार जो हैं वो थोड़ी देर में शिमला पहुंच जाएंगे। और उन्होंने इसके लिए एक ट्वीट भी किया है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कांग्रेस हाई कमांड आई एम रीचिंग हिमाचल प्रदेश ऑल्सो देयर द absolutely no need to indulge in any harass as I am confident the Congress party will be loyal to the party and the stay put with the mandate that has been accorded to them। वो उनका कहना है कि वो किसी भी तरह के वो इस तरह जल्द ही हिमाचल पहुंचने वाले हैं और किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। लॉयल है, सभी लॉयल हैं और सबको आपस में वो आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे और ये होगा और जल्द होगा। ये डीके शिव कुमार ने लिखा है। वो कुछ देर में जो है वो शिमला पहुंचने वाले हैं। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है वो इस सारे मसले को शॉर्ट आउट करने की जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसी के साथ जयराम ठाकुर ने ये कहा है कि ये सरकार जाएगी। अभी का ये उनका जो है वो बयान है जिसमें जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये सरकार जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बजट पारित करने के लिए गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है। जो 15 विधायक बीजेपी के सस्पेंड किए गए हैं हाउस से, माफ कीजिएगा स्पीकर ने, उसको लेकर जयराम ठाकुर का कहना है कि ये बजट पारित करने के लिए गलत तरीके से उठाया गया कदम है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज वही हुआ जिसकी हमें आशंका थी। हम सुबह गवर्नर से मिले भी थे, हम
हमने बताया था कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। हम वो बहुमत साबित करने के लिए एक ही हथकंडा अपनाएगी कि भाजपा विधायकों को सस्पेंड कर देगी, और वही हुआ है। इसलिए हमें सस्पेंड कर दिया, हमें मार्शल के जरिए बाहर निकालने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि सदन में सस्पेंशन प्रोविजन तब होता है जब कोई काम बाधा में डाले। हम किसी को बाधा में नहीं डाल रहे थे, हम सुचारू रूप से कार्रवाई के संचालन के लिए तैयार थे, मगर पहले ही सस्पेंशन अनाउंस कर दिया था। तो ये सारी बातचीत हुई है और हाईकमान ने सुक्खू को जो है वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें पद छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं और कांग्रेस हाईकमान से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है और माना यह जा रहा है कि सीएम सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं और शाम तक जो है वो नए जो विधायक दल के नेता का है वो चुनाव हो सकता है, नए विधायक दल के नेता को चुना जा सकता है। हालांकि इससे पहले सुक्खू के इस्तीफे की खबरें आई थी और अभी भी चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, लेकिन इसी बीच सुक्खू खेमे ने इनकार कर दिया है कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सुक्खू के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर यशपाल चौहान, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक अभी शिमला नहीं पहुंचे हैं और ना ही सुक्खू ने कोई इस्तीफा दिया है। विपक्ष अफवाह फैला रहा है, भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उतारू है और मुख्यमंत्री पर पार्टी हाईकमान का विश्वास पूरी तरह से कायम है। ये सारी बातें हुई है और इसी के साथ जो बहुत बड़ी एक पुरानी दुश्मनी सामने आ रही है, वो पुरानी दुश्मनी ये है कि सुक्खू ने जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, सुक्खू ने ये कहा है कि विक्रमादित्य सिंह को जो नई जो सरकार होगी, नया जो मंत्रिमंडल होगा, उसमें जो है वो विक्रमादित्य सिंह को ना डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, ना सीएम जैसा कोई पद दिया जाए। 6 बागी विधायकों में से 6 बागी विधायकों में से 2 विधायकों को जो है वो मंत्री भी ना बनाया जाए। अब वो 2 विधायक कौन से हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उन 6 विधायकों में राजेंद्र राणा है, इंद्रदत्त लखनपाल हैं, सुधीर शर्मा हैं और देवेंद्र कुमार भुट्टो हैं, चैतन्य शर्मा है, रवि ठाकुर हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें केएल ठाकुर हैं, आशीष शर्मा हैं। ये तमाम जो लोग हैं, इन 6 जो कांग्रेस विधायक हैं और एक आशीष शर्मा भी हैं हमीरपुर से निर्दलीय विधायक, और जो 6 कांग्रेस के विधायक हैं, इनमें से 2 को मंत्री पद तक ना देने की जो है वो सीएम सुक्खू ने मांग की है, ताकि जिसके बदले में वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। तो ये 2 लोग कौन हो सकते हैं, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे अरसे से सिर्फ 2 ही लोग थे, विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, जो सरकार के खिलाफ आ रहे थे और सरकार की जो सवाल थे वो उठा रहे थे, सरकार पर सवाल उठा रहे थे, सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे थे कि ये काम नहीं हो रहा है। उन्होंने बेरोजगारों का मुद्दा भी बड़े प्रमुखता से उठाया था। वो JOIT के धरने पर जो लगा हुआ है शिमला में, उस धरने के लिए वो शिमला में पहुंचे थे, वहां पर दोनों बैठे थे, दोनों ने जो है वो JOIT अभ्यर्थियों की मुश्किल जो समस्या थी वो सुनी थी और उसके बाद उन्हें सदन में भी उठाया था। तो हो सकता है ये उन 2 विधायकों का बिना नाम लिए जो है वो हमला हो, उन 2 विधायकों के लिए ये बात कही गई हो सीएम सुक्खू की तरफ से, लेकिन अभी इस पर मुहर लगना बाकी है। सीएम सुक्खू ने इस्तीफा देने की बात नकारी। जी, सीएम सुक्खू से बात हुई है मीडिया चैनल की, तो उन्होंने जो है वो खुद इस बात को इनकारा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा देने की बात को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार डूबेगी नहीं, ना जाएगी, कांग्रेस की सरकार जो है वो 5 साल तक चलेगी। सरकार ने कहा है कि वो हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। भाजपा के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सीएम सुक्खू। एक तरफ जो है वो जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि 6 ही नहीं, कांग्रेस के और भी विधायक जो मंत्री हैं वो हमारे संपर्क में हैं, तो दूसरी तरफ अब सुक्खू कह रहे हैं कि भाजपा के बहुत सारे विधायक जो हैं हमारे संपर्क में हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब कौन संपर्क में है, कौन नहीं है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत बड़ी बात होगी और सीएम सुक्खू का जो है वो बयान आ गया है। वो बयान हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए वो सीएम सुक्खू क्या कहते हैं। ये पहला बयान है उनका जो और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद।
तो ये सीएम सुक्खू ने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस की सरकार जो है वो पूरे 5 साल चलेगी। हालांकि कई तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही थी। इसी बीच ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बड़ा बयान, देखना होगा कि इस बयान के आगे क्या मायने होते हैं। 5 साल तक सरकार चलने की उन्होंने बात कही है और देखते हैं कि अब शाम तक ये क्या फैसला होता है। क्या सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कुर्सी छोड़ते हैं या फिर उनकी जगह किसी और को जो है वो विधायक दल का नेता बनाया जाता है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, देखने वाली बात होगी। ये खुद सीएम सुक्खू पहली जो बीती शाम से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है उसके बाद पहली बार सीएम सुक्खू जो है वो मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने खुद ये बयानबाजी की है। वो क्या बयानबाजी है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बार फिर से सुना दें ताकि सीएम सुक्खू की बात को आप सुन सके। जो दर्शक अभी हमारे से जुड़े हैं, ये सुनिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूँ, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा, लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है। ये कमरे में और डेढ़ दो महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहाँ जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैं कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं यार, हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। तो ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू थे जो कह रहे थे कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरे 5 साल तक चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि हाईकमान ने उन्हें जो है वो पद छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। अब सीएम सुक्खू किस हिसाब से कह रहे हैं कि 5 साल तक सरकार चलेगी, शायद इसलिए कि शाम तक जो है वो नया मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है, उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री आ सकता है, उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि विधायक जो है वो कुछ इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि हमें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, बस मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। लेकिन इसी बीच सीएम सुक्खू ने ये भी बातें जो मीडिया में चल रही हैं सूत्रों के कि उन्हें जो है वो कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विधायक है उनका ये कहना था कि कांग्रेस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीएम बदल दिया जाए। तो दूसरी तरफ सीएम का जो सूत्रों के मुताबिक खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक ये है कि विक्रमादित्य सिंह को सीएम और डिप्टी सीएम का कोई पद न दिया जाए। इसके साथ ही 2 विधायक और हैं जिन्हें कोई भी मंत्री न बनाया जाए। खैर, इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए द पॉइंट हिमाचल के साथ। धन्यवाद।